हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर है 10 जुलाई और मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी ईशू सो रही थी। तो 10 जुलाई है। ईशू को मैंने अच्छा सा शावर दिलाया, फिर मैंने इसके ड्रेस चेंज की एंड इसको रेडी कर दिया। तो फिर मुझे था कि इसको खाना भी खिला दिया जाए। मुझे खाना खा लेना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। अगर बच्चा भूखा है ना तो वो चिड़चिड़ापन उसमें दिखता है। तो मेरा होता है कि मैं बस इसको खाना खिला दूँ और मैं फ्री हो जाऊँ। मेरा खाना तो जब मेरा मन करता है, मुझे भूख लगती है तभी खाती हूँ। कभी कभी तो मुझे पूरा दिन भूख ही नहीं लगती, तो ऐसे ही निकल जाता है दिन। लेकिन मैं ईशू को कभी भी भूखा नहीं रहने देती हूँ, मेरा कोशिश रहती है यही। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी थी और बस उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया मैंने। वैसे मैं मिर्ची बहुत ही हिसाब से डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो हम खाएंगे वो ईशू खाएगी। तो मैं कभी भी मिर्ची ऐसे नहीं हुई कि हम सब्ज़ी खा ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी मिर्ची डाल दी है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी खाती है। वैसे भी हम लोग इतनी मिर्ची खाते नहीं हैं, नमक हाई खाते हैं, वो चल जाता है। तो यहाँ पर बस इसको अच्छे से मैश कर के दबा दबा के सॉफ्ट करके पराठे को, फिर मैं इसको सब्जी से अच्छे से सब्जी खिलाती हूँ इसको। तो बाकी की जो रोटी थी वो मैंने खा ली। वीडियो मैंने फास्ट किया हुआ है और इसको पानी चाहिए था तो मैं अपना पानी पीऊँगी। मुझे एकदम ठंडा पानी पीने की शुरू से आदत है, तो इसको मैं मिक्स पानी देती हूँ। मुझसे मिक्स पानी नहीं पिया जाता। बर्तन उठाकर रखने जाऊँगी, बॉटल को भरकर रख दूँगी क्योंकि बॉटल वाला पानी ही हमें अच्छा लगता है, इनको भी और मुझको भी। क्योंकि ना जग में पानी में स्मेल आ जाती है, पता नहीं क्यों। फ्रिज की अपनी भी स्मेल होती है। जब लाइट नहीं होती है ना तो अजीब सी आती है। जहाँ पर मैंने इसका जो मुंह था वो फेस वॉश था वो किया एंड पोंछ दूँगी अच्छे से। सब्जी वगैरह लगी हुई थी तो मैं टेंशन फ्री हो गई थी कि चलो इसने जो खाना है वो खा लिया। एंड फिर पूरा दिन लाइट नहीं थी। 10 जुलाई की कल की वीडियो है ये। पूरा दिन लाइट नहीं थी, 11:30 बजे लाइट गई एंड मुझे लगता है 4:30 5 5:30 इस तरह से लाइट आई थी। तो फिर मैंने बाहर वाला जो बल्ब था वो मैंने ऑन किया ताकि मुझे जो मतलब लाइट है उसकी बचत करनी थी। मुझे था कि इन्वर्टर बंद ना हो जाए। तो इस टाइम पर जैसी के हाथ में था, मैंने कहा जाओ मेरा ब्लॉग बनाओ, बहुत अच्छा मौसम है, होता है ना रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये बादल दिखेंगे नहीं बाद में तो, लेकिन मेरी वीडियो में दिख जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा फटाफट जाओ, बादल ना हट जाए, मेरी वीडियो बनाओ। तो मुझे था कि बारिश नहीं आएगी, पता नहीं क्यों मुझे देखकर लगा, क्योंकि आंधी थोड़ी थोड़ी आ रही थी ना, तो फिर बारिश के चांस बहुत कम ही होते हैं। तो अगर आएगी तो बहुत गर्मी हो जाएगी। जब तक नहीं आती है तब तक ठीक है, गर्मी है, लेकिन जब बारिश आएगी तो बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ेगी, ये भी मुझे पता है। लेकिन मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत। इस टाइम पर फ़ोन मेरे हाथ में था नीचे एंड मैं कैप्चर कर रही थी पेड़ पौधे, बादल बड़े प्यारे लग रहे थे। और मैंने गेट खोल दिया था ताकि ईशू भी थोड़ी हवा खा ले, क्योंकि रूम में ना हुम्मस बहुत हो गई थी। फ़ैन चल रहे थे लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। तो फिर मुझे लगा चलो ये भी बाहर आए। बाहर भी इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर लाइट आई एंड उसके बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। तो फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे बर्तन वॉश करने थे, वो किए, क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं किया, मुझे था कि लाइट का कोई पता नहीं है, टैंकी ना ख़त्म हो जाए। तो अब मुझे फ़िक्र नहीं थी कि चलो लाइट है। तो यहाँ पर मैंने पीताम्बरी लिया। पीताम्बरी जो पाउडर आता है जिससे ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम के जो स्टील सबके बर्तन हैं वो अच्छे से चमका देता है। जगमग जगमग लिखा हुआ था इस पर, तो जगमग जगमग ही हो जाते हैं। एंड मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जिस दिन मुझे इसका यूज़ करना होता है ना, खासकर ब्रास पर, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बर्तनों को ना नया बना दूँगी। तो ये गेम
चेंजर ही है, मैं इसको गेम चेंजर बोलती हूँ कि एकदम से तो जादू हो जाता है ना कि कैसे बर्तन होते हैं और कैसे बन जाते हैं। एंड यहाँ पर फिर मैंने शंख पर भी लगा दिया था एंड इसको छोड़ दूँगी। इतना चमक जाएगा, इतना चमक जाएगा, देखना। यहाँ पर इसको इस पर लगा कर छोड़ दूँगी बस 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा भी छोड़ सकती हूँ। तो लेकिन देखना इसकी जो शक्ल है ना और बाद में इसका जो शक्ल होगी बर्तन की वो चेंज हो जाएगी, बहुत डिफरेंस आ जाता है। एंड ब्रास के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, बट इसका यही होता है कि ये काले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। अगर इस पर छींटे आ गए ना पानी के तो ये ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बार ना इसको पोंछ कर रखूँगी, सुखा कर रखूँगी, साफ़ करके रखूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी गंदे ना हो। तो यहाँ पर मेरे हाथ हो गए थे गंदे, तो मैं सोच रही थी अगर टैप ऑन करती हूँ तो ये पूरा पाउडर चला जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो ऐसे ही इसको घिस देती हूँ। तो जितना साफ़ होना था हो गया। एंड देखना इतना साफ़ हो जाएगा, इतना साफ़ हो जाएगा ना कि मुझे उधर किचन में शंख एंड काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वरना ना मुझे अंदर से अजीब सा फील होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है मेरे अंदर। तो सफाई किचन में बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि फिर कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बस अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए कितनी शाइन आ जाती है ना इससे। लेकिन मेरे हाथ थोड़े थोड़े ना इचिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो इचिंग करता है हाथ पर। तो यहाँ पर बस अच्छे से मैं इस कपड़े से साफ़ कर लूँगी। ये मैंने कॉटन के कपड़े रखे हुए हैं काउंटर टॉप के लिए, तभी हाथ ही मैं इसको धोकर वॉश करके यहीं रख देती हूँ। ये अपने आप सूख जाते हैं, कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है क्योंकि खिड़की है, हवा क्रॉस होनी चाहिए, है ना। तो बस उसके बाद फिर इसको भी मैं इसे भिगोने को भी साफ़ कर दूँगी। तो ये देखो रखे रखे ही ये चमक गया है और वॉश करने के बाद तो और भी ज़्यादा चमक गया था। पहले मैंने ढक्कन था इसका वो वॉश किया एंड वो भी इतना जगमग जगमग कर रहा था क्योंकि इस पैकेट पर लिखा था जगमग जगमग। तो हाँ, जगमग जगमग ही करते हैं बर्तन। तो ये देखो एंड उसके बाद फिर मैंने डिश वॉश से भी इसको क्लीन कर दिया था क्योंकि थोड़ी स्मेल होती है पाउडर में अपनी ही, तो वो चली जाए। मैं ना इसको साफ़ सुखा कर ही रखूँगी, ऐसे नहीं छोड़ूँगी। मुझे मेरे हस्बैंड का इस दिन बर्थडे है 10 जुलाई को, तो मुझे था कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। बाहर का हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मन नहीं करता है, अपनी हेल्थ पर आ जाता है। नहीं हम अब खाते नहीं हैं कोई घर पर भी फ्राई, कोई पकौड़े वगैरह मैं अब बंद ही कर दिया है, पूड़ी वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। एंड बस नॉर्मल खाना। एंड ये देखिए फिर उसके बाद मैंने पूरी काउंटर टॉप है जो साफ़ की है। तो बाहर का कुछ भी नहीं, तो मन नहीं करता है, आप पता नहीं क्यों। तो मुझे होता है कि बस घर का नॉर्मल खाना ही अच्छा लगेगा सेहत के लिए। तो मुझे फिर था कि मैं शिमला मिर्च और पनीर, चिल्ली पनीर बनाऊंगी क्योंकि कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना कि इस दिन हमारा जन्म हुआ है। हमें दुनिया देखने का भगवान जी ने मौका दिया है, तो वो एक अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए होता है और कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर ना मेरी जो मसाला बॉक्स आ गए थे, मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। तो ये दिखने में कांच के है बट ये कांच के नहीं, ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन अच्छी वाली प्लास्टिक है। तो इनको भी वॉश कर दूँगी, तो बस सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर लाइट चली गई थी वापस से और फिर मैंने दूसरी लाइट ऑन की इन्वर्टर वाली। तो इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी कम है क्योंकि ट्यूब है वो लाइट पर है और जो बल्ब है वो इन्वर्टर पर है। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज का मैं पेस्ट बना रही हूँ
क्योंकि मुझे अच्छे से ना डिफरेंट तरह की सब्ज़ी बनाकर देनी थी इनको वैसे इतनी पसंद नहीं है, इनको सूखी सब्जियां इतनी पसंद नहीं है, ये ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही पसंद करते हैं। कद्दू की भी मैंने बनाकर रखी हुई है, दूध वाली जैसी इनको पसंद है, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था कि बाहर का हम कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही डर लगता है ना कुछ निकल ना आए, एंड फिर वैसे भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। अब पहले खाते थे, अब नहीं खाते हैं, मेरा भी मन नहीं करता कुछ भी खाने का। पकौड़े वगैरह भी पहले बर्थडे आता था तो मैं पूड़ी वगैरह बना देती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे तो वैसे ही नहीं पचता है ऑयली खाना, पकौड़े पूड़ी ये सब नहीं पचता है, एंड फिर इनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। हैवी चीज़ तो हैवी ही होती है। और पता नहीं इस ब्लॉग में आवाज़ आएगी कि नहीं, मैं बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये ऐसे सब्ज़ी पहली बार बनाई है, वैसे मैं कट करके ही बनाती हूँ, प्याज अदरक जो भी मसाले रहते हैं, और ये मुझे था कि अच्छे से कोड हो जाए, लिपट जाएं मसाले, इनको अच्छा लगे, बस मैं स्पेशली इनके लिए ही माथा कबाई कर रही थी। तो फिर बस यहाँ पर ये है चाट मसाला, मैंने पूरे जो भी बेसिक मसाले रहते हैं वो मैंने इकट्ठा कर लिए। मैंने अलग अलग निकालने पड़ते, इसीलिए मैंने वो ना मसाला बॉक्स कब का आया हुआ है, एंड वॉश करने का टाइम नहीं। मैं कोई भी नई चीज़ मैं वॉश करके सुखा के अच्छे से फिर यूज़ करती हूँ। फिर मुझे होता है कि ठीक है, अब ठीक है, तो टाइम ही बस याद आता था, भूल जाती थी कि चलो छोड़ो। फिर इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया। ये ना मुझे अलग अलग निकालने पड़ रहे हैं, फिर उसमें एक सार आ जाएंगे सभी मसाले, तो मेरी टाइम बच जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर देखना, मैं नमक डालना भूल गई, सारे मसाले ऐड किए, नमक ही नहीं डाला मैंने। तो अच्छे से जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक मैं मानती नहीं हूँ कि पूरे जो टमाटर प्याज कुछ भी हो वो अच्छे से पक गए हैं। जब पानी जल जाता है ना इनका खुद का, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं। तो जैसे मैं पहले ऐसी मतलब मसालों को मैंने मिक्स करके पेस्ट बना के पहली बार ये सब्ज़ी बनाई है, वैसे मैं कट करके ही बनाती हूँ। तो अच्छे से जो मसाले हैं वो तेल छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो शिमला मिर्चा वॉश करके रखी हुई थी, जब तक ये नहीं पकेगी तब तक मैं इसमें पनीर ऐड नहीं करूँगी। तो बस इसको ढककर चली जाऊंगी, और सीधा चली गई थी मैं नहाने, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत गंदी वाली गर्मी। क्या करें, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो नहाने के बाद मैं तरोताज़ा हो गई थी, और एकदम से ना मेरे हेयर गीले थे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडक मिल जाती है। और फिर मैं जो पनीर है वॉश करके कट कर रही हूँ। और पनीर यहाँ से हम दूध लेकर आते हैं ना, हमारे गांव में ही एक डेयरी है, बहुत ताज़ी चीज़ें रखते हैं, जब भी हमें लेकर आना पड़ता है तो हम वहीं से लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारा दूध वहाँ से आता है। तो बहुत सॉफ्ट एकदम ताज़ा पनीर था। तो बस इसको कट करूँगी मैं, मेरा था कि मैं फटाफट से, आटा मेरा लगा हुआ है तो मुझे सब्ज़ी का था कि मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँ। ये और जैसी ईशू ये चले गए थे मंडी, तो इन्हें आते आते 8 साढ़े 8 हो गए। फिर मैंने फटाफट सब्ज़ी कट की, तो मैं लेट हो गई थी काफ़ी, वरना मैं बहुत जल्दी बना लेती। तो यहाँ पर फिर मेरे याद आ गया कि ओ नो, मुझे शक हुआ कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं। तो मैं हंस रही थी अपने मन ही मन में कि बड़ा मेरा दिमाग काम किया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं। तो बस फिर मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर जशन जैसी खाना खा रहे थे दाल के साथ। इनको ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पनीर तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो
इन्होंने दाल ही खाई, फिर इन्होंने नहीं खाई। शिमला मिर्च आलू के साथ खा लेंगी, लेकिन शिमला मिर्च पनीर के साथ नहीं खाती है। और ये डेली ऐसी नहीं बनती है, कभी होता है ना कि कोई स्पेशल दिन है तब बनती है। तो मैंने इनको पूछा तो इन्होंने साफ मना कर दिया बच्चों ने कि हमें नहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो यहाँ पर फिर मेरे घर से फ़ोन आ रहा था, तो मैं उनसे बात कर रही थी और ये बैठे हुए थे, जब भी नहा धो कर आ गए हैं। गर्मियों में ना जितनी बार नहाया जाए मुझे लगता है उतनी बार कम है। यहीं पर ना नहाने के बाद सुकून मिलता है। ईशु को भी हम रात के टाइम जब जिस सोने वाली होती है नहला कर ही सुलाते हैं, तो ये आराम से सो जाती है। एंड ये देखिए, फिर मैं आज कुछ मीठा लेकर आए थे। मीठा तो बनता, मुझे था कि मैं इनके लिए हलवा बना दूंगी बेसन वाला। फिर मुझे लगा चलो छोड़ो। एंड ये मीठा है। फिर मैं यहाँ पर भोग लगा रही थी। सबसे पहले तो मैंने जो भोग है वो लगाया, और देखना यहाँ पर ईशु कैसे आएगी फटाफट फटाफट और बीच में आकर फंस जाएगी। वो ऐसे ही करती है, उसको बस अब बेड्स के ऊपर चढ़ना उतरना आ गया है, वो ऐसे ही करती रहती है। और ये देखना मैं बड़ी हंस रही थी जब मैं एडिटिंग कर रही थी। तो सबसे पहले तो भाई ये हमारे घर की सबसे छोटी कन्या है, तो इसको भोग देना बनता है सबसे पहले, बाद में सबको। और ये देखिए मेरी सब्जी, और पानी आ गया था क्योंकि पनीर में पानी होता है ना, तो ये अच्छे से मैं रिमूव कर दूँगी क्योंकि हाई फ्लेम कर दी थी मैंने। और जितनी ये देखने में टेम्पटिंग लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी थी। मैंने तो बहुत मेहनत करके इनके लिए स्पेशल बनाई, पता नहीं, मैंने पूछा, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इन्होंने अपनी दूध वाली कद्दू की सब्ज़ी भी खाई। मैंने तो ये खाई थी, मुझे शिमला मिर्च अच्छी लगती है। तो फिर मैंने फटाफट जो रोटी है वो बनाई। जहाँ पर मैं जैसी को बोल रही थी कि बेटा मेरा फ़ोन ना गिर देना, फ्रिज को धीरे से बंद करो, वो बोल रही थी कि मम्मा मैंने देखा नहीं कि फ़ोन लगा हुआ है। बस फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, इनको दिया सबसे पहले, फिर मैंने अपने लिए बनाया। ईशु को तो मैं ही खिलाती हूँ, जब भी खिला तो वो किसी के हाथ से नहीं खाती है, मेरे हाथ से खाना खाती है वो। एंड ठीक है, तो बस यहाँ पर फटाफट इनके लिए जो प्लेट है पहले मैं लगा दूँगी। तो मैंने बना लिया ब्लॉग, हिम्मत की, और मैंने बना लिया। फोन अंदर ले जा, फोन अंदर ले जा बेटे। जैसी छेड़ दिया, जैसी छेड़ दिया, फोन इतने खिलौना है आपकी। वो ईशु मेरा फ़ोन लेकर आई थी क्योंकि जैसी जब वो उसको देखना होता है ना तो वो उठा लेती है, और ये ना मेरा फ़ोन ना अपना हाथ ही नहीं लगाने देती है। तो वो किचन में आई मुझे देने के लिए, तो मैं उसे बोल रही थी कि बेटा अंदर लेकर जाओ। और यहाँ पर इन्होंने फिर के डिमांड की कि मेरी कद्दू वाली सब्ज़ी कहाँ है, तो वो थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने वापस से गर्म की और फिर मैंने इनको जो सब्ज़ी है वो दी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।